नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेएसएससी जल्द ही देगी बम्पर वैकेंसी। जी हाँ, जब मैं बम्पर वर्ड यूज करता हूं तो समझिए कि बहुत बड़े संख्या में नियुक्ति होगी, बहुत बड़ी संख्या में। अब यहाँ पे जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिक्षा डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग, गृह विभाग और वन विभाग में बहुत सारी नियुक्तियां होने वाली हैं। तो मैं बताऊंगा शिक्षा विभाग में क्या क्या आपका नियुक्ति होगा, किस किस पद के लिए, और गृह विभाग में कौन कौन से पद आने की संभावनाएं हैं, और वन विभाग में मुझे जहां तक याद है 2015 में आया था वनरक्षी का यानी फॉरेस्ट गार्ड का। उसके बाद वन विभाग की बहाली नहीं हुई है। वन विभाग का जो रिक्ति है वो कब का सरकार के पास जा चुका है। उसी तरह गृह और शिक्षा का चला गया। तो बहुत बम्पर बहाली आने वाली है, बिल्कुल कमर कस लीजिए। और मैं पहले भी आपको बताया था सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई है, बन के रेडी है। अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति नियमावली की बाधा दूर कर अधियाचना भेजने को कहा। देखिए यहाँ पे देखिए जो मेन बातें हैं। मैं एक बात और आपको इसमें क्लियर कर दूं, गृह विभाग में आता क्या है। देखिए गृह विभाग में बहुत सारी चीज़ आती हैं, उसमें एक आता है आपका ये पुलिस विभाग। पुलिस भी गृह आपदा एवं कारा विभाग में आता है। पुलिस हो गया या फिर जितने भी अधिकारी हो गए उसके वो। तो हो सकता है कि आपका झारखंड पुलिस का भी बहाली आए। साथ ही साथ आपका सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का भी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। वन विभाग में उसी तरह आपका फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, इसके अलावा कुछ ड्राइवर, इसके अलावा कुछ लिपिक वगैरह, इनकी बहाली आएगी। और शिक्षा विभाग में आएगा सहायक आचार्य। सहायक आचार्य दो तरह से होंगे, एक तो इंटर स्तरीय और एक ग्रेजुएशन स्तरीय। दोनों का मैं सिलेबस भी चर्चा करूंगा, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाई करें कि आपका इस बार नौकरी हो जाए। साथ ही साथ जो जे टेट क्वालिफाई हैं वही इसमें फॉर्म भरेंगे। बल्ले बल्ले है उनकी। जो सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पद होंगे जो डायरेक्ट भर्ती की जाएंगी, दिखाऊंगा मैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने गृह विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा वन विभाग में 55,524 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि तीनों विभागों में नियुक्ति नियमावलियों की सभी बाधाओं को दूर करते हुए 1 माह में अधियाचना जेएसएससी को भेजे। यदि 1 माह में अधियाचना जेएसएससी को भेजी जाती है तो जेएसएससी सप्ताह से 15 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी कर देगी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। राज्य सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन हो सके, इसके लिए नियुक्ति नियमावली एवं रोस्टर से संबंधित जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करें। यह निर्देश सीएम ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में कही। मौके पर सीएम के समक्ष विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों पर विस्तृत जानकारी रखी। गृह विभाग के, अब यहाँ पे देखिए, गृह विभाग के 13,473, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 38,000 तथा वन विभाग के 4,051 विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। ये एक मोटा मोटी आकलन डाटा रखा गया है। अब बदलाव किया गया है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक पेज पे ले चलता हूं जहां पे आपको देख सकते हैं 55,000 रिक्त पदों पर जल्द करे बहाली। ये देखिए नियोजन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। 1 माह के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 38,000 जो पद हैं। पहला प्राइमरी टीचर 26,000, हाई स्कूल टीचर 8700, प्लस 2 टीचर 3300। तो प्राइमरी स्कूल टीचर के 26,000 पद जो जेटेट पास होंगे उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। हाई स्कूल टीचर के भी लगभग 8700 यहाँ पे दिख रहे हैं और 3300 प्लस 2 के टीचर। गृह विभाग में क्या है, 13,473 पदों पर यहाँ पे देखिए 2,000 पदों पर दरोगा और बाकी सिपाही। उम्मीद तो यही है। और सिपाही की जब बहाली आएगी तो याद रखिएगा लगभग 10,000 प्लस पोस्ट होंगे। उसी तरह वन विभाग में 4,051 पद पर। अब यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट गार्ड लगभग 2,202, मेरे ख्याल से लगभग 2,000 से 3,000 के बीच आएंगे। फॉरेस्टर 10,110, रेंजर 299, लिपिक 244। उसी तरह आपका ड्राइवर 121, आंसू लिपिक 48, अमीन 46, ड्राफ्टमैन 28 और स्टेटिशियन ये है आपके 14। इसी तरह बहाली होगी। तो ये आप पेपर में आराम से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ शिक्षक नियुक्ति नियमावली। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी। देखिए शिक्षक नियुक्ति मातृभाषा में 30% अंक लाना अनिवार्य। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि मातृभाषा में कोई विषय ही वैसा नहीं दिखता है। आमतौर पे जो हम बचपन में पढ़ाई किए रहते हैं वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं, और जो कि 10th में भी वही एग्जामिनेशन देते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो 12 क्षेत्रीय भाषाएं उनमें देते हैं, जैसे बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया,
नागपुरिया हो गया, इस तरह से। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो 80 to 90% है वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत रखते हैं या उर्दू रखते हैं, है ना। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को मातृभाषा में पास होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की भी परीक्षा देनी होगी। यहाँ पे देखिए, ठीक है। मातृभाषा में 30% फीसदी अंक लाना अनिवार्य है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके अनुसार कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 दोनों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को मातृभाषा में परीक्षा पास होना अनिवार्य है। मातृभाषा का निर्धारण मैट्रिक परीक्षा के अनुरूप होगा। मातृभाषा जो है परीक्षा मैट्रिक परीक्षा के अनुरूप होगा। मातृभाषा की परीक्षा क्वालिफाइंग होगी। परीक्षा पास करने के बाद देखिए कुल अंक 250। मैं मेन बात बता देता हूँ, कुल प्रश्नों की संख्या भी 250। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। और मेन बात यहाँ देख लीजिए, ये तो दिखा दिया कि 30% मातृभाषा में लाना है। जिलावार जो जिलावार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है वो आपका होगा, उसमें आपको पास करना जरूरी है। और मध्य विद्यालय में आप कॉमर्स के विद्यार्थी भी सामाजिक विज्ञान विषय में बन सकेंगे शिक्षक, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपके लगभग 7-8 के लगभग दिए हुए हैं सब्जेक्ट, उसमें कोई 3 आपको लेना होगा। लेकिन यह पेज कहाँ फंसेगा, देखिए पेज कहाँ फंसेगा कि मैट्रिक में मातृभाषा के नाम से कोई विषय ही नहीं है, जो आमतौर पे ली जाती है जैक द्वारा। मैट्रिक में हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में परीक्षा में शामिल होना नहीं करते। इसके अलावा विद्यार्थी संस्कृत, उर्दू, बंगला, खड़िया ये सब में शामिल होते हैं। लेकिन 90% ऐसे विद्यार्थी होते हैं हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत विषय में परीक्षा में शामिल होते हैं, या फिर उर्दू कह लें। यहाँ पे देखिए कक्षा 6 से 8 में विभिन्न विषयों की परीक्षा का प्रारूप इस तरह से है। गणित एवं विज्ञान विषय अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। इसके तहत अगर आप साइंस टीचर बनते हैं, गणित एवं विज्ञान विषय, ठीक है, साइंस टीचर अगर आप बनते हैं तो आपको क्या है, गणित, भौतिकी यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वनस्पति शास्त्र और प्राणी विज्ञान, इनमें से कोई 3 आपको रखना है सब्जेक्ट, 3 रखना है और इसका परीक्षा होगा, ठीक है। अब 3 कौन रखने हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने 3 रखा, ये क्योंकि ये तो 3 रख लिया वैकल्पिक विषय। इसके अलावा क्या एग्जाम होगा आपका, कक्षा 6 से 8 अगर आप साइंस टीचर बनते हैं तो आपको पहला पेपर होगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा 100 अंक का। माफ कीजिएगा, ये इंटर स्तरीय अगर है तो उसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा 70 अंक का होगा। 70 प्रश्न, 2.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। फिर मातृभाषा का एग्जामिनेशन होगा 100 क्वेश्चन का। मातृभाषा कितना होगा, 100 क्वेश्चन, जिसमें 30% लाना है। 2 घंटा का एग्जाम होगा। और तीसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और गणित। ये तो इंटर स्तरीय था, लेकिन ये कक्षा 6 से 8, अगर आप 6 से 8 में बनते हैं तो इस तरह से आपको देना होगा। उसी तरह सामाजिक विज्ञान शिक्षक के हो गए। इसके तहत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार, ये से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी को किसी 3 खंड का उत्तर देना होगा। भाषा शिक्षक के लिए वही है, हिंदी, इंग्लिश एकदम मस्ट है, और हिंदी उर्दू में से कोई एक 50-50%, जैसे इंग्लिश में 50%, और अगर आप उर्दू रखें तो 50% उर्दू। यदि आप इंग्लिश और हिंदी रखें तो हिंदी में 50% प्रश्न और उर्दू में 50% प्रश्न, यानी प्रश्नों की संख्या होगी 250। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में शिक्षकों के 50% फीसदी पद आरक्षित हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे जो मेन बात है, कक्षा 1 से 5 ये हो गया, कक्षा 6 से 8। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे समझिए पेपर पे, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए एक तो है इंटर लेवल, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, आप आराम से समझिएगा। इंटर लेवल तो इंटर स्तरीय जो इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे उनके लिए एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक मेरी बात को केवल सुनिएगा, राइट। इसका खंड 1, इसका खंड 2, इसका खंड 3। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, या इंटर स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनेंगे तब, या स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक बनेंगे तब। यहाँ पे 2 तरह के हैं, ठीक। पहला पेपर जो आपका इंटर वाला मैं बता रहा हूँ, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, मैं शॉर्ट में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ये 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 अंक के होंगे। इसके लिए 2.5 घंटा टाइम होगा, 2.3 घंटे टाइम होंगे, ठीक है, घंटा। नो निगेटिव मार्किंग, आराम से आप दे सकते हैं। मातृभाषा को शॉर्ट में मैं मातृभाषा लिखता हूँ। ये 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 30% आपको लाना है, ये 2 घंटे का होगा।
और तीसरा पेपर जो होगा 1 2 3 करके सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज कह देता हूँ, जीके और समसामयिकी करंट अफेयर्स, इनको मिला के आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, दूसरे पार्ट में आपका पूछा जाएगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस या स्टडीज कह लीजिए, 70 प्रश्न। और तीसरा में पूछा जाएगा साइंस एंड मैथ, इस शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, और ये पूछा जाएगा 70 क्वेश्चन। तो टोटल जब जोड़िएगा इन टोटल को, इस तीनों के लिए टाइमिंग क्या होगा, इन तीनों के लिए जो 40 70 70 हैं, इनके लिए टाइम होगा 2.30 घंटे यानी 2.5 घंटे। और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 250, यानी टोटल अंक हो गया 250। इस पे मेरिट बनेगा आपका, और बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है ये चीज़। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ ग्रेजुएशन स्तर का। देखिए ग्रेजुएशन स्तर का समझिए, अब आपका ग्रेजुएट स्तर का हो गया, एक हो गया ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का पेपर कैसे कैसे होगा, तो पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और 4 पेपर, इसमें 4 पेपर होंगे, है ना, 4 पेपर। पहले पेपर में होगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ 100 प्रश्न इसमें होंगे। इसके लिए टाइमिंग होगी आपकी 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे, ठीक है ना। उसके बाद मातृभाषा, शॉर्ट में मैं लिख दिया मातृभाषा, 70 प्रश्न होंगे, इसके लिए भी टाइमिंग 2 घंटे। फिर है तीसरा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मतलब जीके एंड करेंट अफेयर्स, जीके एंड करेंट अफेयर्स हो गया, आपका कितना प्रश्न रहेगा, 100, ये भी पूछा जाएगा और टाइमिंग रहेगा 2 घंटा। अब चौथा में 3 पार्ट बटा हुआ है, 1 2 एंड 3। क्यों बटा है, ग्रेजुएट स्तर पे जब जाते हैं तो आपको पहला नंबर, यदि आप गणित और विज्ञान के शिक्षक यानी मैथ एंड साइंस के टीचर बनते हैं, तो आपको मैं बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पे 150 के प्रश्न होंगे, 150 ये हो गया, 150 ये हो गया, 150 ये हो गया। बनेंगे तो कोई एक ही टीचर ना यहाँ पे, ये तो सबके लिए कॉमन हो गया, 1 से 3 तक सबके लिए कॉमन है, चाहे आप आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं या भाषा के टीचर बनना चाहते हैं, तीनों पेपर तो आपको देना ही है ये वाला, राइट, ये कॉमन है। लेकिन अगर आप भाषा के बनेंगे या साइंस के बनेंगे तो एक ही लीजिएगा ना। तो मैं पहले मैथ और साइंस का बताता हूँ। मैथ और साइंस का शिक्षक बनने के लिए 150 का प्रश्न इसमें भी पूछा जाएगा, और सब्जेक्ट क्या होंगे, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इन 5 में से कोई भी 3 आपको चुन लेने हैं। टोटल टाइमिंग इनका होगा 2.5 घंटे का। इन तीनों पेपरों के लिए अलग अलग लोग देंगे, है ना। दूसरा है, अगर यदि आप सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस टीचर बनते हैं तब भी 150 का होगा। इसमें विषय क्या होंगे, अब सोशल साइंस में जो कॉमर्स वाले हैं वो भी बनेंगे, कैसे बनेंगे दिखाता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थ शास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन। इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आप लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ले लेगा, पॉलिटिकल ले लेगा, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी कोई ले सकता है ना, या समाजशास्त्र भी ले सकता है। यदि कोई अकाउंट वाला हो तो पहले तो लेखा शास्त्र लेगा, दूसरा व्यापार अध्ययन ले लेगा, तीसरा इकोनॉमिक्स ले सकता है, और जिसमें रुचि है समाजशास्त्र भी ले सकता है। कोई भी 3 लेना है आपको इन पेपर में से। तो 150 का ये हो गया। यदि आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, लैंग्वेज टीचर, LT लिखता हूँ, लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, तो देखिए भाषा शिक्षक में अंग्रेजी मस्ट है सभी के लिए, 50% यानी 150 में 75 क्वेश्चन अंग्रेजी रहेगा। और यदि आप हिंदी या उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो 50% हिंदी या उर्दू पूछा जाएगा, मतलब 75 क्वेश्चन वहाँ 150। तो इन सब को मिला के टोटल 350 अंक हो गया। यही है आपका पैटर्न, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। कभी मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा, तैयारी कैसे करें, कैसे सफलता प्राप्त करें। देखिए ध्यान दीजिए, जो आपको मैंने अभी सिलेबस बताई उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना भी स्टार्ट कर दीजिए, जो आपको इंटरेस्ट लगता है। मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है, लुसेंट कैसे पढ़ें शानदार तरीके से, क्योंकि देखिए लुसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन शिक्षक नियुक्ति में पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूँ फिर से, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैंने बनाया है। साथ ही साथ जैसे आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह पढ़िए, और थोड़ा सा आप अपना सामान्य ज्ञान और जो करेंट अफेयर्स है उस पर थोड़ा कमांड बनाइए। यदि आप इंटर स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनना चाहते हैं तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा अभी छोड़ दीजिए फिलहाल, आप सामान्य ज्ञान समसामयिकी पढ़िए, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल साइंस का पढ़िए कुछ कुछ विषय, है ना, और विज्ञान का कुछ कुछ विषय पढ़िए। तो ऐसे करके आप तैयारी करिए। देखिए ब्रॉड स्तर पे बहुत बड़े लेवल पे बहाली आ रही है। अब मैं लास्टली बात कर लेता हूँ, क्या झारखंड पुलिस की बहाली आएगी। देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 10,000 प्लस
10,000 प्लस वैकेंसी झारखंड पुलिस की भी आएगी। अब एक सवाल ये उठता है कि सर झारखंड पुलिस का उम्र क्या होगा। देखिए न्यूनतम उम्र 18 और मैक्सिमम आपका 25 रह सकता है, ये संभावनाएं हैं। बट हो सकता है उसमें अगर चेंज हुआ, जिसकी संभावनाएं मात्र 10% लग रही है। ये अगर हुआ कि 18 से 35 साल, तो बहुत लोगों की नौकरी हो जाएगी बल्ले बल्ले, है ना। और इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, एक क्षेत्रीय भाषा होगा, लैंग्वेज पेपर होगा। उसके अलावा आपका फिर जीके सामान्य ज्ञान से संबंधित, जिसमें कई पार्ट हो सकते हैं। झारखंड हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब चीज़ों से पूछा जाएगा। आने वाले टाइम में इसका भी जब गजट वगैरह बन जाएगा, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं टोटल बढ़िया से बना दूंगा। अब दारोगा की बात कर लूँ, दारोगा के जो लगभग आपको 2000 प्लस पद दिख रहे थे लगभग, उम्मीद है कि आएगी। दारोगा की कमी भी है वैसे, है ना। तो अगर दारोगा की भर्ती आती है तो इसके लिए भी वही 3 पेपर लिए जाएंगे जेएसएससी द्वारा। पहला लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग, दूसरा क्षेत्रीय भाषा 12 में से कोई एक, और तीसरा आपका जीएस, जिसमें आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और झारखंड हो गया। इन सब से पूछे जाएंगे प्रश्न, राइट। अगर फॉरेस्ट गार्ड की बहाली आती है, आएगी ही आएगी, ये निश्चिंत रहिए, आज आए कल आए, जल्दी ही आएगी फॉरेस्ट गार्ड की बहाली। इसका सिलेबस क्या होगा, इसका भी वही 3 पेपर मैं बता देता हूँ। पहला पेपर भाषा ज्ञान हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होगा, एक क्षेत्रीय भाषा, और तीसरा जीएस पेपर, वही झारखंड जीएस, मैथ रीजनिंग वगैरह। हो सकता है मैथ रीजनिंग में से कोई एक ही हो, या आने वाले टाइम में होगा, बता दूंगा मैं। फॉरेस्ट गार्ड की उम्र ये कंफर्म नोट कर लीजिए, 18 से लेके 35 साल ही रहेगी, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगर फॉरेस्टर की बहाली आती है, वन पाल की, तो उसके लिए भी उम्र 18 से 35 होगा। फॉरेस्ट गार्ड में मतलब वन विभाग में जो भी वैकेंसियां आएंगी, लगभग उम्र आपका 18 से 35 रहेगा। और रहा सवाल दारोगा की, तो दारोगा की देखिए निश्चित तौर पे इस बार उम्र हो सकता है कि माफ़ कीजिएगा 21 से 30 या 35 रहे, ये पॉसिबिलिटी है। थोड़ा कम पॉसिबिलिटी लग रहा है, बट ऐसा है कि हो सकता है कि 21 से उम्र 30 कर दी जाए, 28 कर दी जाए, तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप सब एकदम लग जाइए, भिड़ जाइए। अभी आपको रिटेन पे ध्यान देना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी इन सब चीज़ों को लेके मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि झारखंड पुलिस सर ने कह दिया आ गया, जब आएगा तभी मैं बता दूंगा कैसे करना। अभी दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी केवल आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई जनजातीय क्षेत्रीय भाषा हो गया, या फिर आपका सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, और लुसेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लुसेंट से इन सब में, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, दरोगा हो गया, और पुलिस हो गया, और शिक्षक नियुक्ति में बहुत शानदार तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ों को समझे होंगे, और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रह गए होंगे तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जल्द ही मैं इसका नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट होगा तो उसको लेके भी वीडियो बना दूंगा। हाई स्कूल टीचर वाले बिल्कुल आश्वस्त रही, जल्द ही आएगा नोटिफिकेशन, और +2 वाले बहुत बड़े स्तर पे आएगी, और जल्द ही मतलब आपका। और हाई स्कूल टीचर का मैं बताता हूँ, लगभग 14,000 प्लस पद आएगा। यहाँ आपको भले दिख रहा है, लेकिन 14,000 प्लस पद आएगा। और आपका जो +2 है उसमें लगभग 2500 से 3,000 पद आएंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आना ही आना है, चाहे जब आए। तो हाई स्कूल टीचर हो गया, और ये हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, ये टीजीटी और पीजीटी है ना। तो चलिए, बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो बता दीजिएगा मुझे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को आराम से आगे बढ़ाते रहिए, थोड़ा थोड़ा लेकिन पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।